नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा, एमडी आयुर्वेदा। आज हम एक और लीवर सिरोसिस का केस आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। ये जो पेशेंट है हमारे, ये लखीमपुर खीरी यूपी से हैं ये। और जब फर्स्ट टाइम आए थे तो बड़ा डाउटफुल थे, बड़ा कंसर्न थे, डरे हुए थे कि कैसे लीवर सिरोसिस के अंदर कैसे होने वाला है आगे, कैसे लाइफ रहेगी, कैसे मैं ठीक हो पाऊँगा, क्या मैं ठीक हो पाऊँगा भी नहीं हो पाऊँगा। और आयुर्वेदा के कई सेंटर्स पे जाके भी आए थे, तो एक डिसबिलीफ था कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई और तकरीबन 6-7 महीने 8 महीने के आसपास हो चुके हैं। बीच में कई सारे फाइब्रोस्कैन हुए भी हैं, लेकिन वो उस टाइम पर उन्होंने हमें बताया नहीं। आज के लिए उन्होंने सेव करके रखा था, एक नया उन्होंने फाइब्रोस्कैन कराया और जो वैल्यूज़ थी वो 75 से लेके 31 तक की वैल्यू पे आ चुका है और भी 7-8 महीने के आसपास में हुआ है और बहुत अच्छे पेशेंट है। आज हम आपको उन्हीं से बात कराने वाले हैं, वही आपको अपनी रिपोर्ट्स के बारे में, अपनी पूरी जर्नी के बारे में और आज और 7-8 महीने पहले क्या सिनारियो था उसके बारे में आपको बताएंगे। बताइए सर। सर, मुझे करीब 2 साल पहले कुछ जो है मुझे बीमारी के लिए महसूस हुआ लगा और मेरे जो है हाथों में जो है वाइब्रेशन आया थोड़ा सा। मैंने टेस्ट कराया अपने वहीं लोकल में ही टेस्ट कराया, तो मुझे जो है रिपोर्ट देख के कुछ डाउटफुल लगा। उसके बाद वहाँ से जहाँ पे मेरा घर है वहाँ से सिटी सेंटर जो है करीब 50 किलोमीटर के करीब होगा। मैं अपने सिटी सेंटर गया, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराया। वहाँ भी उन्होंने बताया कि आपको ये फैटी लीवर ग्रेड 3 है। अल्ट्रासाउंड में ये फाइंड हुआ। लीवर सिरोसिस डिस्क्लोज उस टाइम पे नहीं? उस समय नहीं हुआ। उसके बाद जो है मेरी मदर और फादर ने वहीं जो सिटी सेंटर था वहीं पर डॉक्टर को दिखाया और एडमिट कर दिया। अब उनकी मेडिसिन से हुआ या जो भी हुआ, नेक्स्ट डे मेडिसिन उनकी लगने के बाद से मुझे जो है होश नहीं रहा और डॉक्टर ने भी कुछ ऐसा घर वालों को बता दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, इनको अब ले जाइए घर। और मौसम भी गर्म है काफ़ी, तो बॉडी जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी? मतलब उन्होंने मुझे बॉडी बोल दिया था। अच्छा। हाँ, कि आप अगर लेट करोगे कि क्या हो गया, अभी लखनऊ लेकर जाते हैं, आप बताइए कहाँ किस डॉक्टर को दिखाया जाए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर की नहीं है, आप इनको लेकर जाइए, इनकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, इतनी गर्मी है। उस टाइम पे कोई सिम्टम आए थे, आप एडमिट जो हुए तो उसका रीज़न क्या था? रीज़न था वाइब्रेशन रहता था, भूख नहीं लगती थी। अच्छा। और थोड़े बहुत और सिम्टम थे। उसके बाद मैंने जो मेरे घर के ही डॉक्टर हैं जिनसे इलाज चलता है हर किसी का घर में, जो भी मेंबर है उनको दिखाया गया। वहाँ मैं खुद कार ड्राइव करके गया। करने के बाद उन्होंने 1 हफ्ते की मेडिसिन दी मुझे और घर जाने को बोला। तो मदर साथ में थी, उन्होंने कहा घर भी इस समय बारिश का मौसम, काम तो कोई है नहीं, अगर आपको लगे तो आप ठीक से ट्रीटमेंट करिए 1 हफ्ते के लिए और उसके बाद डिस्चार्ज कर दीजिएगा, एडमिट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एडमिट होने के बाद जो है नेक्स्ट डे मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इवन डॉक्टर ने ये बोल दिया कि बॉडी डिकम्पोज। वाइफ का भी काफ़ी बुरा हाल था। पापा ने लेकिन ये सोचा कि मुझे लग रहा है कि आज से लखनऊ लेकर जाऊंगा। तो एम्बुलेंस से मुझे वहाँ से करीब सिटी सेंटर से 150 किलोमीटर लखनऊ पड़ता है। लखनऊ पहुँचे एलाइट हॉस्पिटल, तो वहाँ भी डॉक्टर ने लेने से इसलिए मना कर दिया कि ये जो है केस आप दूसरे हॉस्पिटल से ला रहे हो और ये केस ऑलरेडी ख़राब है जो भी है, तो इसको लेने से कोई मतलब नहीं है मेरा। अच्छा। कि आप एडमिट करो फिर कल को हम आपको कुछ और करें, तो कोई मतलब नहीं है। और इनके जो है नींद के इंजेक्शन कई सारे लगे हुए हैं और इससे अब कोई फ़ायदा तो नहीं है। फिर काफ़ी रिक्वेस्ट की गई, तो जो डॉक्टर हैं हमारे प्रशांत कटियार, वहाँ पे हमारे घर के ही डॉक्टर, उन्होंने कहा कि ठीक है आप लाइए, आप जो है रिटर्न में सारी चीज़ें दे दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। जब आप उस लखनऊ में आप गए तो तब तक ब्रॉड डेड का आपका वो बना नहीं था कि भाई ये मृत है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं मतलब जब मुझे ले जाया गया, जो फादर लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस में तुमको किया है तो हाथ तुमने जो है ये काफ़ी टाइट कर रखे थे और दांत खुले थे, तो कुछ आइडिया था ये कि यहाँ से सब जब हाथ लगाया गया कि चल रही है, हाँ कि सांसें हैं, बट ये एब्सेंस में नहीं है। ठीक है। खैर वहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया मेरा लखनऊ में एलाइट हॉस्पिटल।
ट्रीटमेंट शुरू किया। सर ने ये बोला कि ठीक है, ठीक तो हो जाएगा, ये तो मुझे भी मालूम है मेडिसिन से, बट कोमा से कितने दिन में बाहर आता है ये नहीं मालूम है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे जो नींद के गलती से बाय डिफ़ॉल्ट 5 इंजेक्शन नींद के लग गए थे। अब वो कौन से थे, क्या है, वो मैंने हिस्ट्री देखी भी नहीं। वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस था, तो आपको वो जो नींद के इंजेक्शन ज़्यादा लगे, ओवरडोज हो गया। यस सर। और उन्होंने शोर मचा दिया वहाँ पे, क्योंकि जैसे हमारे वहाँ तो एक चीज़ है सर, उधर लोकल में कहीं भी जहाँ जो है एजुकेशन नहीं है, लोग ये सोचते हैं कि उनको बता दो कि लीवर में ये प्रॉब्लम है, लीवर को सीधे शराब से ही जोड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि नॉन एल्कोहलिक लीवर भी होता है सिरोसिस में, और एल्कोहलिक होता है। उनको अब ये वहाँ पर हमारे लोग, वहाँ कई लोग लीवर से परेशान ऐसे कि शर्म की वजह से नहीं बोल पाते कि ये हमको बाद में बताएंगे शराब पीते। कई लोग हैं ऐसे, बट मैंने उन चीज़ों का ध्यान ना रखते हुए अपने हिसाब से जब वहाँ से डिस्चार्ज हो गया, वहाँ हॉस्पिटल से भी मुझे कुछ नहीं बताया गया। मेडिसिन दे दी गई, उन्होंने कहा ये प्रॉपर खाइए। कि उसके बाद जब मुझे वॉमिटिंग हुई थी, तो एंडोस्कोपी के बाद ये बेंडिंग हुई। हाँ, उसके बाद वॉमिटिंग हुई तो मुझे तो पता चल गया कि वो ब्लड निकला है। तो मुझे तो कंफर्म हो गया सिरोसिस है और हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है। और मुझे तो लग गया, घर वालों को ये लगा कि, या जो आसपास लोगों ने देखा उन्होंने भी यही कह दिया, शोर मचा दिया कि फिर से एक बार ख़त्म हो गया। एक बार मतलब ख़त्म हो के मैं मतलब मर के मैं जी चुका था। हाँ, हुआ था। उसके बाद लोगों ने फिर मार दिया, क्योंकि उस बार मैंने खून की उल्टी की थी। कोशिश तो मैं ये सोच रहा था सर, मैंने भी पैथोलॉजी कर रखी है, मेरे में भी डायग्नोस होता है, डायग्नोसिस तो मैं भी कर लेता हूँ। लैब डायग्नोसिस हम ही लोग तैयार करते हैं। तो खैर बाद में जब और दिक्कतें रही, मैं जाता रहा, मेडिसिन आती रही, फिर बीच में घर वालों को भी ये लग गया था, मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट था सिरोसिस वाला मन में। लेकिन एक बार जब अल्ट्रासाउंड मैंने कराया, ये डॉक्टर नम्रता हैं वहाँ पर, तो मैंने मैम से पूछा कि मैम अल्ट्रासाउंड आप कर रहे हो, ये फैटी लीवर तो अब आ नहीं रहा मेरे, जो लिखकर ऊपर आता था फैटी लीवर तो आ नहीं रहा, ग्रेड 3। अब क्या है, मुझे किस स्टेज में क्या है, क्या फाइब्रोसिस तक पहुँच गया हूँ मैं? तो उन्होंने कहा हाँ, लग तो मुझे भी रहा कि फाइब्रोसिस तक पहुंच गए हो। तो मैंने कहा कि मैम फाइब्रोसिस तो खैर रिकवर किया जा सकता है फाइब्रोसिस से, ठीक है। फिर मैंने शुरू किया वहाँ से मुझे कुछ डाउट सब लगे, वहाँ से ट्रीटमेंट मैंने विधिवत शुरू कर दिया। मुझे भी डर लग गया कि अब उस टाइम पे अंदाजा हो गया, उस टाइम पे मतलब ये डर, मुझे तो सिरोसिस पता ही था सर, बट मुझे थोड़ी पता था कि मैं खुद सिरोसिस का पेशेंट हूँ, इसलिए मैं खा नहीं पा रहा हूँ। फिर सारी चीज़ें मेरे सामने आने लगी कि साल्ट का इंटेक कम लेना है, इसमें पानी भी सोच सोच के पीना है। पहले मैं इस हिसाब से पानी पी रहा था कि भाई टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे, रिलीज़ होते रहेंगे, बट इसमें तो पानी भी सोच समझ के पीना है, एसाइटिस ना हो जाए। अब इस डर में मैं और रात में डर जाऊँ। फिर मैं इनके पास बार बार अल्ट्रासाउंड कराऊँ कि आप एसाइटिस चेक करते रहिए, कहीं मुझे एसाइटिस हुआ तो नहीं। एक दिन बाय डिफ़ॉल्ट वो हल्के से मिनिमल एसाइटिस शो हो गया उसमें। अब मैं और डर गया, फिर डॉक्टर के पास गया, खैर उन्होंने फिर एडमिट कर लिया मुझे। करीब 1 साल में 4 से 5 बार एडमिट हुआ। फिर मेरा जो है, उन्होंने जहाँ मैं लखनऊ में ट्रीटमेंट करा रहा था, उनसे भी मेरी घंटों घंटों बात होती थी सर। तो उन्होंने कहा अगर तुमको ज़्यादा परेशानी लग रही, डर है, तो आप अपने लीवर को ट्रांसप्लांट कराने के लिए आप पेमेंट अभी आप लगा सकते हैं, डोनर में दिलवा देता हूँ, 2 लाख रुपये आप जमा करा दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा एक फ्रेंड था पवन, साथ ही में हम लोग देहरादून में पढ़ते थे, मैं BSc MLT कर रहा था, वो B.Pharm कर रहा था, उसको यही सेम था सिम्टम और वो एक्सपायर हो गया था। एम्स गया था, वो एम्स में एक्सपायर हुआ था, तो उसका भी मुझे याद था। तो मैंने कहा ऐसे वैसे कहीं जाना नहीं जल्दी। फिर उन्होंने रिकमेंड किया आप जाइए ILBS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेस, वहाँ जाइए, आप एम्स मत जाइए, लीवर के लिए जाना तो आप वहाँ जाइए, सबसे बेहतर वो है। फिर कहीं से मुझे जब जानकारी मिली कि अभी इन चीज़ों से छुटकारा आयुर्वेद दिला सकता है, तो मैंने उस पर सबसे मेडिसिन लेना शुरू किया। पहले तो ये कोशिश रही कि मैं जब जानता नहीं था तो ये कोशिश करता कि टॉप क्लास का ब्रांड कौन सा है, कोटक्कल, दूध पापेश्वर, ये। तब भी मुझे नहीं रह गया तो उनके भी पेपर रखे।
मैं कोटक्कल के सेंटर गया, धूत पापेश्वर का यहाँ दिल्ली में मैंने ढूंढा, मिला नहीं। फिर मैं तमिलनाडु गया सेंटर, ठीक, इनका मिनी सेंटर कैलाली में है, वहाँ से मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए और तो उन्होंने भी ट्रीटमेंट किया। सिरोधरा हुआ, पंचकर्मा बेसिकली जितने भी सेंटर, हाँ पंचकर्मा सारी जगह कराया। पंचकर्मा सेंटर वहाँ से थोड़ा जब मैं वीडियो कॉल घर पे करूँ तो उनको लगे कि हाँ, क्योंकि फेस काला हो गया था, ब्लड था नहीं और लीवर पेट नहीं सही तो फेस और क्या सारा चीज़ जाएगा ही जाएगा। ब्लड कितना था याद है कुछ? उस समय सर था मेरे पास, मेरा ब्लड था उस समय तकरीबन 7.5। 7.5, हाँ ठीक है। ये 2024 हाँ, की स्टार्टिंग की बात है, जो स्टार्टिंग की बात, ठीक है। हाँ मेरे ख्याल से। और तब मैं ठीक हो रहा था, तब मैं आया था, खुद से ही आया था, ठीक है। घर में ने बताया था नहीं था आपको, ठीक है। घर से मैंने बताया था कि मैं ILBS जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैं ये तो मेडिसिन कर ही रहा था, इससे पहले भी मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट, अच्छा, ठीक है, और अभी इंडियन कंपनी एक है, नाम नहीं याद आ रहा है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाते हैं, जितने भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बनाने वाले मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट करीब, ये नहीं प्रोडक्ट की 1, 2 या 10,000 का, 20,000 का, एक कंपनी का विद रिकॉर्ड करीब 2-2, 3-3 लाख रुपए की मेडिसिन मैंने ली है। अच्छा, पता कैसे चला? ये सर मैं रात को जब नींद नहीं आती थी, हाँ। एक मेरी ह्यूमन एनाटॉमी की बुक है वो निकाल लेता था। अच्छा। और नोट्स मैंने जो पहले बनाए थे 2010 में, अच्छा, उस समय शायद मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की, बाद में की। जैसे जैसे आपकी मेडिसिन लेता रहा मैं, खुद से ये लगने लगा कि हाँ ठीक हो रहा हूँ, स्किन मेरी सही हुई, भूख लगने लगी जो कि मैं बिल्कुल नहीं खा पाता था खाना, भूख लगना शुरू हुई और वेट जो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था, वेट लॉस करीब मेरा हो गया था 45 kg। अच्छा, जब आप हमारे पास हाँ, मैं इससे पहले जब बीमार हुआ था, ठीक हुआ था, तब मैंने किसी से ट्रीटमेंट नहीं लिया था, खुद से ही अपना ट्रीटमेंट जो भी ख़राब अच्छा किया वो मैंने खुद से किया था, उससे भी मेरा वेट लॉस हुआ था। बट जो है मैंने जो मेडिसिन उस समय ली उससे रिकवर करके निकल गया था और वेट ठीक हो गया था, मेरा 76 वेट हो गया था। उसके बाद जब मैं फिट हो गया तो मुझे लगा कि ठीक है, अब सब फिर से तला भुना ये सब खाया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें फिर से शुरू कर दी, फिर गड़बड़ हो गया था। जब आप हमारे पास आए तब आप 45 kg के थे? जब मैं आपके पास आया था, यस सर, 45 या 46 मान और लीजिए। हमारे यहाँ से वेट मैक्सिमम कितना आपका गया? 75, उसकी फ़ोटो है मेरे पास। यानी कि पंचकर्मा पे आप हो आए थे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लाखों रुपए के आपने खाए। हाँ, अब उसके बाद फिर उसके बाद मैंने खुद से आपसे बताया था सर, आपको याद नहीं होगा, मैंने कहा था कि सर मैंने बहुत इधर वो करके फिर सार संग्रह होती है क्या? हाँ, सार संग्रह होती है। हाँ, सार संग्रह और 3-4 वो मैंने खुद से पढ़े, तब मैंने मुझे इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस आया कि याद है आपने मुझे कुछ बताया था? हाँ, तो मैंने आपको बताया था, तो आपने कहा था कि आपने सार संग्रह पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हाँ, अच्छा। तब मैंने आपसे कहा था कि आप इतना ज़्यादा पढ़ा होता तो मैं आपके पास क्यों आता। तो आपने ये कहा था सर मुझसे कि ये बुक आपने पढ़ी है, पीछे से निकाली थी मोटी सी, तो आपने कहा था ये बुक पढ़ी है, मुझे लगा सार संग्रह ही है, तो मैंने कहा शायद से, तो आपने कहा ये मेरे परदादा की लिखी हुई खुद के हाथ से बुक है। अच्छा, अरे वाह। और यही सब बताया था। उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि सर मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं, या बच पाऊंगा। ये बात बता रहे हैं कम से कम 7-8 महीने पहले की है, ये सिर्फ एक ही बार विजिट करा था। हाँ, एक बार विजिट किया है और सारी चीज़ें सर आपकी याद है, आपने कहा था लखीमपुर का एक पेशेंट मेरे पास है। हाँ, वो मुझे याद है। हाँ, मुझे जो भी बता रहे हैं मुझे अब वो याद भी नहीं है, अब दिखा दी होगी हमने। हाँ, दादाजी की किताब, दादाजी की किताब रखी रहती है तो पढ़ते रहते। हाँ, ये पीछे यहाँ पर रखी हुई थी, अभी नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा, और एक और अब आपने शायद याद नहीं होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वेट नहीं था, ये दाने निकले हुए थे। मतलब नेचुरल जैसे नेचुरल को तो नहीं सही किया जा सकता सर, बट स्किन और भी डार्क हो गई थी, जितनी डार्क है मेरी उससे बहुत ज़्यादा डार्क। ऑन कैमरा ये बोल रहा हूँ कि आपने ही मुझे ठीक, मतलब जहाँ तक ठीक हूँ आपने किया। अब वो मेरा लक है कि कैसे मैंने ढूंढा आपको। मैंने जो एलोपैथ वाले थे, मेरी ज़रूरत लग सकती है उनसे, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल तो रिकवर हुआ नहीं हूँ। अब यह है कि आस निकल आई कि सिरोसिस मुझे भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, हाँ, मुझे पता है। गुडूची के और बड़े बड़े धूत पापेश्वर जितने प्रोडक्ट अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं, और एक मेरे सर बरेली के भी हैं, उनका भी हाथ है। और मेरा एक छोटा भाई अनिकेत मिश्रा, वो भी आयुर्वेद BMS है। अच्छा, उसने भी मेरे साथ काफ़ी काम किया है। अच्छा।
तो उससे भी मैंने ये कहा था कि क्लिनिक तुम चला रहे हो तो तुमको सिरोसिस के लिए मैं मेडिसिन दे सकता हूँ, अच्छा सर से दिला सकता हूँ कि रिपोर्ट मुझे देना, सर के पास भेज दूंगा, मेडिसिन आ जाएगी अच्छा। और वो तो अपने लिए गिफ्ट समझना जो तुमने मेरे लिए काम किया है। तो ये कुल मिला के आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं? जी बिल्कुल। फाइब्रोस्कैन का सबसे मैक्सिमम केपीए था आपका? 28 मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम 75, मैंने मिनिमम सोचा, आपने पूछा 75, अब 70, कितना आ चुका है? मिनिमम आ चुका है 28। और लास्ट जो आपने कराया था? 31.3। हाँ, ये आपका लास्ट वाला है? ये लास्ट वाला है 31.1। 75 वाला केपीए इनके फोन में है, वो फोन ये मेरा तो दिखाई दे रहा है। 31.1 है और मेरा ये आया भी स्पेशल चल के आया हूँ मैं, अपना पैसा खर्च करके लोगों के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जिस घुटन से 2 साल, क्योंकि इस समय वो समय भी चल रहा है सर, मानसिक स्थिति लोगों के डिप्रेशन में कब चले जाएं 2 साल में इन अंधेरों में, क्योंकि बैठने में यही लगता था बगल वाला क्या पूछेगा कि भाई इतना दुबले क्यों हुए, वेट क्यों जा रहा है, फिर वो दूसरे पूछेगा अरे कुछ नहीं। गांव में तो ये सब चलता रहे, उनका लड़का जैसे अगर थोड़ा भी ऊपर है तो ये सोचते हैं कि इनका लड़का सब खा पी के ये सब खराब हो गया, बट सर ऐसा कुछ नहीं था। अल्कोहल मैंने लिया, वो मेरी गलती, वो एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं लिया कि उसको लीवर सिरोसिस से जोड़ दिया जाए। मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं जानता हूँ कि जितनी अल्कोहल ली वो इतनी नहीं ली है कि उससे सिरोसिस तक चला जाए, और भी कई रीजन रहे होंगे सिरोसिस तक। मैम एक बार पास लाइए। ये मेरा केपीए लेवल है मैक्सिमम 75। इस टाइम में बेड पे था और मेरा इन्फेक्शन भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। इन्फेक्शन मेरा करीब मैक्सिमम गया है सर 27,000। वो रिपोर्ट्स भी हैं मेरे हाँ, पास। और ब्लड मेरा मिनिमम गया 2.2, उसमें वॉमिट हुई थी, बट उससे भी पहले मेरा 7.5 था। उसमें भी मैंने कई सारी मेडिसिन ली, कई तरीके अपनाए, बट रिकवर नहीं, ब्लड नहीं सही हुआ और प्लेटलेट काउंट भी हमेशा कम ही रहा सर। मैक्सिमम जो इनका जो मेरे पास रिपोर्ट अभी दिख रही है 2023 की, इसमें टीएलसी काउंट 21,700 था। अगर आप पीछे आएंगे बिलिरुबिन लेवल्स देखेंगे तो 5 प्लस था, बिलिरुबिन लेवल्स 5 प्लस था। पीटीआई की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा थी, 24 के आसपास, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम आ रहा था इनका तो, और आईएनआर इनका जो आ रहा था वो 2.3 था। ब्लीडिंग की टेंडेंसी कितनी रही होगी उस टाइम पे कि ये इस तरह का केस था। ये हमारे पास जब ये आए हैं अगस्त के अंदर, तो मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा मैं भूल गया उस टाइम का, लेकिन जिन्होंने बात बताई तो थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। अभी की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर एलएफटी जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल है, बिलिरुबिन और जितने भी एंजाइम्स थे वो सारे विद इन रेंज है। एल्ब्यूमिन भी ठीक आ रहा है। अभी एल्ब्यूमिन कितना है? 4 है, 3 प्लस है, 3 प्लस है सर, 3.5 प्लस है। हाँ, ठीक है, तो एल्ब्यूमिन नीचे हुआ है। एल्ब्यूमिन एडिक्वेट आ रहा है। इसके अलावा हाँ, ये रिपोर्ट्स हैं इनकी। इन्होंने हीमोग्लोबिन बताया था 7 और ब्लड वोमिटिंग के बाद रह गया था 2.5, दोबारा से ट्रांसफ्यूज करके और रिकवर करके हमारे पास आए होंगे। अब आप जो इनका ब्लड आया वो हीमोग्लोबिन जो है वो 13.5 आया है। रिकवरी देखिए कितनी जबरदस्त है। टीएलसी काउंट विद इन रेंज है। ये भी सर करीब हो गए 10 से 15 दिन हो गए हैं। 10 से 15 दिन हो गए हैं। अच्छा, बिलिरुबिन लेवल्स जो पहले 5 प्लस रहते थे वो नॉर्मल है, 7 प्लस थे सर। 7 प्लस थे। जी सर। एसजीओटी एसजीपीटी नॉर्मल है। एल्ब्यूमिन 4.1 है, 3 प्लस नहीं सर, 4 प्लस है। 4 प्लस है। 4.1 है। ठीक है। अच्छा, एल्कलाइन फोस्फेटेज है जो 129 है, थोड़ा सा रेंज से 10-15 रीडिंग्स का फर्क है। पीटीआईएनआर अब 16.9 है, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना वो 16.9 है, 17 के आसपास है, पहले 24 के आसपास था, अभी रेंज के आसपास आ गया, 14 का होता है, अभी ये 17 पे चल रही है। तो कुल मिला के ठीक है। तो रिपोर्ट्स तो पहले से बहुत बेहतर है। फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट हो गई, ब्लड रिपोर्ट्स होगी। हम लिवर सिरोसिस के केसेस को हमेशा बोलते हैं कि एक चीज़ के ऊपर मत अटके रहिए, फाइब्रोस्कैन के ऊपर। आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन ठीक होनी चाहिए, आपका अल्ट्रासाउंड ठीक होना चाहिए और आपका फाइब्रोस्कैन ठीक रहना चाहिए, तभी जाके कलेक्टिवली केस ठीक होता है। सिर्फ फाइब्रोस्कैन दिखा देना, सिर्फ ब्लड टेस्ट दिखा देना, या एक जर्नी जो होती है ना जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आदमी झेल के बाहर आता है और उसको एक विश्वास रहता ही नहीं है कि मैं इससे ठीक हो सकता हूँ। लेकिन इनका तो विश्वास था आयुर्वेद पे कि मैं ठीक हो सकता हूँ, या तो ये मान लीजिए इनका बैकग्राउंड मेडिकल का था, तो एक इनके अंदर हिम्मत भी थी क्योंकि उनको अपने परिवार को संभालना था, सब कुछ करना था, तो उस वजह से आज यहाँ तक टिके हुए नहीं है। 2 बार तो जन्म हो चुका है दोबारा, 3 बार सर। 3 बार जन्म हो चुका है दोबारा। अब डेड बॉडी भी अपनी दिखा दूँ।
तो बाबा ने इनको बहुत मतलब मैं कहूँगा कि इनको शक्ति दी, इनको ताकत दी इस बीमारी से लड़ने की। आज बहुत हद तक हम इस बीमारी से बाहर आ चुके हैं, थोड़ा सा और समय अगर लगेगा तो बिल्कुल इससे बाहर हो जाएंगे। अभी जितना हमने सफ़र तय करा, थोड़ा सा और सफ़र तय करेंगे तो इससे भी हम बाहर होने की पूरी उम्मीद हम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ भगवान को बहुत लंबी उम्र दे, बहुत स्वस्थ इनको ऐसे बनाए रखे। तो अभी ये आपको एक फ़ोटो दिखा रहे हैं जब ये एडमिट थे, शायद जिस टाइम पे बोल दिया गया था कि अभी तबीयत अभी कुछ है नहीं इनके अंदर अभी। तो जितने भी क्लिनिक्स के नाम लिए गए हैं, हमारा रीज़न ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मोटिव नहीं है कि उनको कैसे भी डिग्रेड करा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इनका एक्सपीरियंस इन्होंने जो बताया, मैं सर किसी को गलत सही नहीं बता रहा हूँ, मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरे बंदे को ये अगर प्रॉब्लम हो तो इतनी जर्नी ना करनी पड़े, वो एक बार में एक जगह जाके ट्रीटमेंट ले ले, उसको पता हो। और सर गलत सही भी कुछ नहीं है, हो सकता है उन्होंने भी किसी का इलाज तो कराई होगी। हाँ, इलाज सभी लोग सर सही ही करते, कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट कर जाए कैसे वो हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, अगर आप एक बड़े सेंटर के हिसाब से आप सोचते हैं कि मुझे बड़े सेंटर में ही जाके दिखाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इलाज आपको एक डॉक्टर का करना है, सेंटर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छी मेडिसिन रहेंगी, अच्छा डायग्नोज बनेगा, अच्छा डॉक्टर रहेंगे तो ट्रीटमेंट एक अच्छी मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। और बाकी नेग्लिजेंस तो कहीं पर भी हो सकता है। तो हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आयुर्वेदा सर लेकिन उसके लिए मेहनत भी बहुत, पेशेंट को मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, परहेज बहुत करना पड़ता है। आप सुनेंगे तो परहेज, इन्होंने वो जो लौकी का, इन्होंने मेरे ख्याल से खाना है लौकी का, खाते हैं आप? खाने में पपीता, कच्चा पपीता, उसकी भुजी बना के, अच्छा, लौकी का जूस, उसमें धनिया, पुदीना अच्छा, और आंवला, ये 2 बार, और कोई मसाला नहीं। तो आपको देखिए 7-8 महीने मैं नॉन वेजिटेरियन था, वेजिटेरियन हो गया हूँ। अच्छा, प्रोटीन तब भी पूरा एडिक्वेट है। हाँ, लोग कहते हैं ना प्रोटीन के लिए मैं सर वो ले रहा हूँ सहजन। हाँ, सहजन। हाँ। तो अब आप देखिए, सिंपल सी चीज़ देखिए, लीवर सिरोसिस में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है और लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन के पास ऑप्शन नहीं है, और ये तो वैसे भी इम्पैक्ट था इनके लीवर पे, तो प्रोटीन तो पूरा मिलना ही नहीं था, फिर भी प्रोटीन एडिक्वेट आ रहा है, एल्ब्यूमिन एडिक्वेट आ रहा है, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। तो जितने भी लोग ये लीवर सिरोसिस से परेशान है या लीवर की या किसी भी डिजीज से परेशान है, तो आयुर्वेदा उनका एक ऑप्शन, एक ऑल्टरनेट निकल के आ सकता है। ज़रूरत है सही समय पे आने की, ज़रूरत है सही डॉक्टर को दिखाने की, बस इतनी ही ज़रूरत है। और आपके परहेज को पूरा करने की, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे, टाइमली मेडिसिन लेंगे, चाहे वो किसी भी सेंटर से हो, सिर्फ इसी सेंटर से नहीं, किसी से सेंटर से हो, ट्रीटमेंट आपको अच्छी मिल सकती है।